तो सब चीजें सर आज आप लोगों के सामने आकर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने अपनी अपनी टीम में मैसेजेस नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कॉल करके बुला लीजिए अपनी अपनी टीम को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये होने जा रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर चैट सेक्शन अभी के लिए फिलहाल ऑन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप सेशन में एंटर होते हो तो एंटर होने से पहले अपने नेम को रीनेम करके आया करें, क्योंकि यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन जो था वो मैंने वैसे तो अभी ओपन कर दिया है, लेकिन आप अगर आप अपने मोबाइल नंबर से या किसी भी नाम से आते हो तो प्लीज आप अपने एक्यूरेट नाम के साथ आइए। और इवनिंग बोल रही हूँ, रिव्यू के टाइम पे ये कंडीशन है कि आप लोगों ने अपने अपने कैमरास एंड अपनी माइक को ओपन करके आना है, और जो भी आपका क्वेरी है वो हैंड रेस करके आप आइए, आपको जरूर मौका दिया जाएगा, राइट। सो यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के चैट जो है वो ऑफ करने वाली हूँ। सो चैट ऑफ कर दी गई है यहाँ पर। अब आप जो है वो रिएक्शंस के थ्रू सर को इनवाइट भी कर सकते हो और सर को रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। कैसा आपको लगा पूरा सेशन, क्या क्या चीजें आपने सीखी, डायरी पेन के साथ में जरूर बैठिए और एक एक चीज को नोट जरूर करिएगा, राइट। क्योंकि कोई लीडर आता है, क्या टॉपिक लेके आता है हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर हम उसको नोट करके रखते हैं ना, तो यहाँ पर बाद में भी जब हम अपनी डायरीज को ओपन करते हैं और वो पॉइंट्स को देखते हैं तो हम लोगों को याद आ जाता है कि ये सामने किस लीडर ने किस टॉपिक के ऊपर में क्या बात की थी। तो वो टॉपिक को देख करके ही बातें रिमाइंड में आ जाती हैं। तो इसी तरीके से आपने पूरे सेशन को सुनना है, ध्यान से सुनना है, और अभी से इनवाइट करना आप स्टार्ट कर दो अपने अपने लीडर्स को, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। ओके, तो रत्नदीप सर ने बोला है यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज भी डाला है, 9:15 सेशन स्टार्ट होगा, इनवाइट मैक्सिमम टीम। क्या बात है, 9:15 पे सर जो है वो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी अपनी टीम को जल्द से जल्द जो है वो इनवाइट कर लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को जो है वो मिलने वाले हैं। और चलिए रिएक्शंस के थ्रू आप मेरे को बताइए कि कल का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चैट ओपन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन हम आप लोगों के साथ में कर पाए। और कल का सेशन मॉर्निंग में अगर हम रखें तो किस टॉपिक के ऊपर में रखें, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर में सेशन चाहिए, आप अपना अपना सजेशन जो है वो डायरेक्टली बता सकते हो। चलिए चैट मैंने थोड़ी देर के लिए ओपन की है, जब तक सर आते हैं। और कितने पर्सन्स नए हैं वो भी अपना यहाँ पर प्रेजेंस जरूर लगाइएगा। यस, कौन से टॉपिक के ऊपर में आप सेशन चाहते हो कि हम लोग लेकर के आए, आप अपना सजेशंस यहाँ पर दे सकते हो। चैट ओपन है सबके लिए। तब तक जो है 69 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, और कितने पर्सन्स नए हैं वो भी अपना जरूर यहाँ पर प्रेजेंट लगाएं। कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको सेशन? यस एवरीवन, बहुत अच्छा था सेशन कल का, क्या बात है। चलिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो आप। आईडी लगाना आता है, वॉलेट क्रिएट करना आता है, कैसे एलजीनेस को परचेज किया जाए, आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और फंड कैसे ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये भी टॉपिक हमने बहुत टाइम से नहीं लिया है, इसको भी हम ले सकते हैं। स्टेबल ए कॉइन एंड अनुबी ब्लॉकचेन के बारे में और स्टेबल ए कॉइन पा सकते हैं कैसे, ओके, इसके बारे में भी रखा जाएगा सवाल। चलिए, और बर्निंग प्रोसेस समझना है। बर्निंग अभी होनी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा कैसे हो रहा है, राइट। और कोई लीडर अपना सजेशन देना चाहता हो? अर्निंग कॉइन्स कम ज्यादा क्यों हो जाते हैं? प्राइस के ऊपर नीचे होने से हो जाता है ये। बाइनेंस ऐप के बारे में जानना चाहते हो? इट्स ओके। चलिए, आई थिंक बहुत सारे सजेशंस हम लोगों के पास में आए हैं, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और लेके चलेंगे। अभी मैं चैट को ऑफ कर दे रही हूँ, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे
किस तरीके से यहाँ पर आप सबसे पहले तो जब आते हो, आईडी कैसे लगती है, वॉलेट कैसे लगता है, आप एलजीएनएस को परचेज कैसे करते हो, बाइनेंस के थ्रू अगर करना हो तो वो कैसे करते हो, कैसे आप अपने बाइनेंस से इस साइड में लेके आ सकते हो, पहले इनको लेके चलेंगे, फिर हम बाकी के टॉपिक्स के ऊपर में जरूर बात रखेंगे। राइट, बर्निंग प्रोसेस हो, स्टेबल कॉइन ए का हो, अनुबी ब्लॉकचेन का हो, जो भी है वो सब हम आपका धीरे धीरे करके डे बाय डे उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अभी जो है मैं आप लोगों को, आपका एक यहाँ पर क्वेरी था बर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए। यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस का क्या मतलब है कि 25 जैन का, हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट 25 जैन से क्या होने वाला है, टॉप लीडर्स की जो कम्युनिटी है उनके थ्रू ये पता चला है कि यस 25 जैन से बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा कि हम लोगों की जो एलजीएनएस की सप्लाई अभी अनलिमिटेड चल रही है, टोकन्स क्रिएट हो रहे हैं, वो जो है एलजीएनएस के टोकन अब टीम जो है डाउ कम्युनिटी की टीम है उनके थ्रू वहां पर उसको लिमिट कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ एलजीएनएस को हमेशा के लिए बर्न कर दिया जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। अब जितने कम टोकन्स होंगे उतने से क्या होगा, एक तो हमारे पास में बर्निंग प्रोसेस से क्या होता है, स्टेबल कॉइन ए क्रिएट होता है, तो स्टेबल कॉइन ए का भी लिमिटेड अमाउंट में निकलेगा, जैसे बिटकॉइन का है 2 करोड़ 10 लाख का, तो सेम वैसे ही इसका भी होगा। तो उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ तो बर्निंग हम लोग खुद कर रहे हैं, यानी कि हम जब सेल आउट करते हैं उससे होता है, तो कुछ यहाँ पर डाउटिंग करने वाली है, जिससे क्या होगा कि स्टेबल कॉइन ए जितने भी रिक्वायर्ड हैं उतने आप लोगों के पास में बन जाएंगे, और जैसे स्टेबल कॉइन ए बन गए आपके पास में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी एलजीएनएस की। एलजीएनएस की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, आपके पास में स्टेबल कॉइन ए वही ले पाएगा जिसके पास में एलजीएनएस होगा, तो एलजीएनएस की जब डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है कि स्टेबल कॉइन ए लेने के लिए लोग एलजीएनएस लेंगे, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो अभी जो रेट आप लोगों को दिख रहा है 6.5 के करीब चल रहा है, 626 से लेके 630 के बीच में रह रहा है, वो धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे वो प्राइस बढ़ेगा आपके पास में आपको ही प्रॉफिट होने वाला है, तो इस सब का आपस में लिंक रहेगा, तो ये कैसे क्या होगा वो सब चीजें जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। राइट, अर्निंग कॉइन्स कम ज्यादा क्यों हो जाते हैं, तो प्राइस के कम होने से, स्टेकिंग के ज्यादा बढ़ने से, राइट, ये जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे हम लोग बोले कि अगर आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इनकम आ रही है, तो वो सबको इक्वली आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो पर्सन पहले ज्वाइन हो गया उसको जितना आ रहा था उतना ही मिलेगा तो बाकी पर्सन को कम मिलेगा। तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना, जितनी स्टेकिंग होती जा रही है उतना ही इक्वली अमाउंट में सबको देना होता है, तो वो रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। राइट, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको मिलता रहेगा। अभी स्टेबल कॉइन ए और अनुबी ब्लॉकचेन के बारे में, और हमें कैसे स्टेबल कॉइन ए पा सकते हैं, चलो कैसे पा सकते हैं उसका मैं आपको तब तक प्रोसेस बता देती हूँ जब तक सर आते हैं। यहाँ पर स्टेबल कॉइन ए को परचेज करने के ना दो ही मेथड थी, यानी कि एक है जो लीगल प्रोसेस है, जैसा कि टीम ने बता रखा है, वो है हमारे पास में, या तो आप अपने स्टेबल कॉइन को फ्री एयर क्लेम ड्रॉप के जरिए ले सकते हो, या फिर आप जो है उसको बर्न करके ले सकते हो। तो अभी तक हम लोग कर रहे थे मिंट सेक्शन के ऊपर में जाकर के बर्निंग प्रोसेस, सॉरी, एयर ड्रॉप के जरिए हम उसको ले रहे थे, मिंट बर्निंग, अपना मिंट सेक्शन में जाकर। तो वहां पर क्या हो रहा था, हम क्या करते थे, कुछ एलजीनेस को स्टेक पे लगाते थे, हमें स्टेक पे एलजीनेस भी मिल जाते थे, जिसे हम नॉर्मल अपने स्टेक पे लगाते हैं वो भी लग जाते थे, और साथ में आप उसको क्लेम करते रह सकते थे, यानी कि आपके वो एलजीनेस बर्न नहीं होते थे, आप उसको क्लेम कर सकते हो। हालांकि कल मैंने जब देखा था इवनिंग के टाइम में, तो वो ओपन हुआ था, आपके जो क्लेम कर पा रहे हो वो ओपन हुआ था कुछ टाइम के लिए, तो मैंने तो अपना क्लेम कर लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि ये कुछ कुछ टाइम के लिए बीच बीच में ओपन हो जाएगा, जैसे ही आपने नजर बना के रखनी है, जैसे ही ओपन होता है आप जो है उसको ले सकते हो, राइट, उसको क्लेम कर सकते हो। तो मैंने तो कल किया,
तो आप भी ऐसे इसको ऊपर में नजर बना के रख सकते हो ताकि आप भी उसको क्लेम कर सको। उसके बाद में यार मैं बताऊं आपको, सेकेंड प्रोसेस था बर्निंग का, यानी कि मिंट इशू ए के ऊपर में जाके आप अपना आईडी ओपन करो, 3 लाइंस पे क्लिक करो और वहां पर मिंट सेक्शन है, मिंट सेक्शन के ऊपर में क्लिक करके आपके पास में सेकेंड ऑप्शन आता है मिंट इशू ए। वहां से आप जो है अपने एलजीनेस को बर्न करके ले सकते हो। जब आपके पास में एयर ड्रॉप वाला ऑप्शन बंद हो तो आपके पास में अदर ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, वो है मिंट इशू एक का, यानी कि आप अपने एलजीनेस को बर्न करके अपने स्टेबल कॉइन ले सकते हो। अभी इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स क्या कर रहे हैं कि वो स्वैपिंग के थ्रू भी ए को ले रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर स्टेबल कॉइन ए को लेने के लिए अपने डाई को स्वैप कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर डायरेक्टली एलजीनेस को स्वैप कर रहे हैं अपने वॉलेट्स के अंदर में एसेट्स के ऊपर में जा करके। लेकिन मैं आपको बता दूं जो ऑफिशियल प्रोसेस है स्टेबल कॉइन ए लेने का, वो यही है कि आप यही 2 प्रोसेस के साथ में स्टेबल कॉइन ए लो। अब अगर आप स्वैपिंग के थ्रू ले रहे हो, नो डाउट आपको मिल तो रहा है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है आपके पास में यूजेबल होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो हमने आपको बताया। अनऑफिशियल प्रोसेस के साथ में आपको मिल रहा है, उसका क्या वैल्यू रहेगा उसका हमारे पास में कोई आइडिया नहीं है, राइट? वो यूजेबल होगा भी या नहीं होगा, वी हैव नो आइडिया। तो ये था पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अभी ऑलमोस्ट 9:14 हो चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रत्नदीप सर को कि सर आप आइए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। प्लीज वेलकम सर। रत्नदीप सर, क्या आप रेडी हो तो आप प्लीज अपना माइक ओपन करके आ सकते हो। ओके, आई थिंक सो सर अभी रेडी नहीं है, कोई बात नहीं है डियर्स। यहाँ पर सर जब तक आते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चलो आप मेरे को रिएक्शन के थ्रू ही बता दो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, क्या वो समझ में आई? हम लोग डिटेल में डे बाय डे इसको ऊपर वर्क करेंगे। आपके ऊपर में आपके लिए मैं सेशंस भी लेके आऊंगी। चलो कल का सेशन हम यही रखते हैं कि आईडी कैसे लगती है, वॉलेट कैसे लगता है, बाइनेंस से हम यूएसडीटी कैसे खरीदते हैं, राइट? और उसको हम अगर ट्रांसफर करना हो अपने अपने वॉलेट्स के अंदर में, तो किस तरीके से हम उसको जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो मेथड आपका ये था कि आप अपने सीनियर्स को पैसे देते हो, वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सेकेंड मेथड आप खुद से भी उसको परचेज कर सकते हो, वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो तब तक जो है हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। रत्नदीप सर इफ यू आर अवेलेबल प्लीज आप आइए, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं आपके सेशन को स्टार्ट करने के लिए। चलिए, आई थिंक सर अभी भी अवेलेबल नहीं है। डियर Yes, पार्टिसिपेंट, ओके सर, प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। yes. आप Good अपना morning to माइक all of ओपन you दोस्तों। करिए। मैं रत्नदीप जादव आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करता हूं। अभी भी अगर आपके टीम से कोई आना बाकी है तो आप उनको कॉल या मैसेज करके इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेकर। डायरी और पेन अगर आपके साथ रहेगा तो आप चीज़ों को लिख पाओगे, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं मैं हमेशा अपने साथ में डायरी पेन रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारा दिमाग जो है 24 या 48 घंटे के अंदर चीज़ों को भूल जाता है, राइट? और आप अगर इस ट्रेनिंग सेशन को भूलना नहीं चाहते और आप अगर चाहते हो कि सच में आपको वैल्यूएबल कुछ चीज़ें मिले और वो आपके साथ आप संभाल के रखो और आपके टीम के साथ भी वो शेयर कर पाओ, तो मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पास अपना डायरी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए, राइट? और अभी भी अगर आपकी टीम से कोई आना बाकी है तो उनको कॉल या मैसेज करके इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी 2 मिनट के अंदर मैं ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ों को लेकर बात करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिल्डिंग अगर बिल्डअप होती है तो उसका बेसिक फाउंडेशन जो है सबसे ज़रूरी होता है, राइट? तो आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको पूछना चाहूँगा
कि कितने लोगों ने जो है अपने पास में डायरी और पेन लेकर वो प्रेजेंट है, राइट। प्लीज अपना अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप सच में यहाँ पर जो है विथ डायरी और पेन यहाँ पर प्रेजेंट हो। चार्ट जो है होस्ट एंड को होस्ट कर देते हैं, क्योंकि लोगों का जो है होस्ट और को होस्ट को ही सिर्फ आप मैसेज कर पाओगे। आप रीनेम कर सकते हो। मैं स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन बंद कर देता हूँ, बिकॉज ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड सही नहीं होता और हम क्या करते हैं, वीडियो ऑन कर देते हैं, राइट। तो बैकग्राउंड सही होना जरूरी है दोस्तों, अगर आप वीडियो ऑन करके बात करना चाहते हैं तो, राइट। और मैम और भी कुछ लीडर्स, टॉप लीडर्स होंगे तो उनको प्लीज को होस्ट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आए तो वो हमें यहाँ पर बता सके। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यस। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक नई इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं और इस इंडस्ट्री में जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमारे पास में किस तरीके की टीम और किस तरीके के लोग होने चाहिए जिनके थ्रू हम इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर लोग जो है 1 करोड़ रुपए भी महीने का कमा रहे हैं, लेकिन वो कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है, इन सारी चीजों के लेकर जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी अगर कोई आना बाकी है तो आप जो है अपने टीममेट्स को कॉल मैसेज कर लीजिए। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। और अभी भी हम यहाँ पर 100 की क्वांटिटी को एंटर करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेकर। मैं अपना कैमरा ऑन करके आपके सामने आज व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें लिखूंगा और उसको आपकी डायरी पेन में आपको लिखना है और समझना है, राइट। क्योंकि दोस्तों मैंने इसीलिए आपको बताया कि लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको याद रहे या फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो क्या व्हाइट बोर्ड आप लोगों को सही से नजर आ रहा है? मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। मैं स्पॉटलाइट कर दूँ। यस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रत्नदीप यादव फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूँ इस सेशन में। और लगभग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अभी 200 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। ये ब्लेजर इसलिए पहना है ताकि मैं जब स्टेज पे सेशन करता हूँ तो फीलिंग आए कि मैं ऐसा नहीं कि जूम के ऊपर से कुछ लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, राइट। तो फीलिंग आने के लिए होती है चीज़ें, उसको लेकर आपको एक वीडियो है सोनू सर का, कभी मैं भेजूंगा ग्रुप में, आप वो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। दोस्तों जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं या फिर हमारे टीम में अगर किसी को भी हम एंटर कराते हैं तो 3 तरीके के लोग होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें किसी भी टीममेट्स या हमारे टीममेट जिसको भी हम एंटर करा रहे हैं तो उसमें जो है 3 कैटेगरीज हमें देखनी है। सबसे पहले तो मैं स्टार्टअप करना चाहूंगा बिजनेस को लेकर। जब इस बिजनेस में कोई इंसान आता है तो 3 तरीके के लोग आपके बिजनेस में आएंगे, राइट। तो 3 तरीके में से सबसे पहला तरीका होता है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताना चाहूंगा। 3 तरीके के लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और इसमें से आप कौन से हो, 3 कैटेगरीज में से ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले लोग होते हैं यहाँ पर पोजर्स। क्या आपको ये व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई चीजें दिख रही है सही से क्लियर? मैम क्या क्लियर नजर आ रहा है लिखा हुआ? यस यस सर। यस। हैंडराइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, उसमें से सबसे पहले होते हैं पोजर्स। पोजर्स मतलब क्या, जब इस इंडस्ट्री में कोई आता है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करें या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर बात करें, तो पोजर कैटेगरी के लोग होते हैं जो क्या सोचते हैं कि ये एक लॉटरी है। ये क्या है? एक लॉटरी सिस्टम है जहां पर मैं जाऊंगा, मैं कुछ पैसे लगाऊंगा, ना मैं कुछ सीखूंगा ना कुछ करूंगा, और यहाँ से जो है क्या करना चाहूंगा, मतलब लॉटरी की तरह मैं यहाँ से पैसे कमा लूंगा।
इस तरीके की एक कैटेगरी होती है जिन्हें बोला जाता है पोजर, जो इस इंडस्ट्री में आते हैं। और हो सकता है कि आपके टीम में भी ऐसे कुछ लोग हो जो सोच रहे हो कि मैंने तो एंट्री कर ली है, अब मैंने पैसा लगा लिया है, मेरा पैसे से पैसा बनता जाएगा और मैं जो हूँ मैं यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे मतलब पैसा कमा लूंगा। इस तरीके का माइंडसेट वो बनाकर इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, जिन्हें बोला जाता है पोजर कैटेगरी के लोग, राइट। तो इनसे जो है आपको संभल के रहना है। इनको जो है आपको क्या करना है, ये आपको देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पोजर्स कैटेगरी के हैं, जो इस सिस्टम को एज ए लॉटरी समझ रहे हैं। वो नॉलेज लेने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वो अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम क्या करते हैं, कोई लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें लॉटरी लग जाए और हम पैसा, हमारे पास में बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए आ जाएगा। इस तरीके की एक कैटेगरी होती है पोजर्स। पोजर्स, राइट। वो क्या करते हैं, यहाँ पर एज ए लॉटरी को, इस सिस्टम को देखते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों इमेच्योर्स। अमेच्योर्स हम उसको बोल सकते हैं जो लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को जो है एज अ, मतलब वो आ तो जाते हैं सिस्टम में, वो आपके साथ जुड़ तो जाएंगे, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट तो कर लेंगे, लेकिन वो फोकस करते हैं मल्टीपल थिंग्स के ऊपर। वो क्या करते हैं, मल्टीपल थिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं रहती। क्या नहीं रहती, मैच्योरिटी नहीं रहती कि वो कैसे काम करे, क्या करे। वो क्या करते हैं, मल्टीपल, किसी ने दूसरा प्लान बता दिया, यहाँ पे चला गया, किसी ने और कुछ बता दिया, यहाँ पे चला गया। मतलब वो फोकस नहीं रहता इंसान, वो क्या नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर फोकस करता है, और इसीलिए ये इंसान यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाता। इसीलिए दूसरी कैटेगरी का भी इंसान क्या नहीं कर पाता, यहाँ पे पैसा नहीं बना पाता इस इंडस्ट्री के अंदर। जब वो आता है तो वो अमेच्योर तरीके से चीजें करेगा, वो मीटिंग में नहीं आएगा, वो नॉलेज नहीं लेगा, वो कई दूसरी मीटिंग अटेंड करेगा और अलग अलग चीजें उसके दिमाग में चालू रहेंगी, राइट। कोई अगर मिल गया उसको तो अरे भाई इधर तो 2% मिल रहा है, इधर तो 3% दिन का मिल रहा है, इधर तो तुम्हारा 30 दिन में पैसा डबल हो रहा है, राइट। इस तरीके की चीजें उसके दिमाग में होती है। ये होता है अमेच्योर्स। अमेच्योर तरीके के लोग कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी के लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, ये तीन कैटेगरी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि तीन तरीके के लोग इस बिजनेस में आएंगे। वो चाहे आपके टीम में हो, वो चाहे मेरे टीम में हो, लेकिन वो आने ही वाले हैं और हमें उनको पहचानना है कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। लेकिन इनको जो है हम इनको डेवलप कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, इनको उस कैटेगरी से लेकर थर्ड कैटेगरी में ला सकते हैं, जो कि तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों मेरी सबसे फेवरेट, जो कि प्रोफेशनल्स। क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे वो रेगुलरली मीटिंग अटेंड करेंगे, वो नॉलेज लेंगे, वो रेगुलर मीटिंग अटेंड करेंगे, नॉलेज लेंगे, डायरी परचेस करेंगे, अपना प्लेटफॉर्म के बारे में जितना जितना नॉलेज जहां से मिल सकता है वो लेंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे। ये प्रोफेशनल आपको बनना है, ये मुझे और आपको क्या बनना है, प्रोफेशनल कैटेगरी में एंटर करना है। ये तीन कैटेगरी में से यही इंसान यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। सबसे ज्यादा पैसा ये कमाएगा, इसका नाम बड़ा होगा, इसकी रैंक बड़ी होगी, इसकी टीम बड़ी होगी, इसकी पोजीशन बड़ी होगी, और सारी चीजें जो इसके लाइफ में अचीव करना चाहता है, ड्रीम्स अचीव करना चाहता है, लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन कर सकता है, ये सारी चीजें कौन कर पाएगा पता है, प्रोफेशनल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कोई फेल नहीं होता, सिर्फ लोग छोड़ के जाते हैं। और 100% लोग अगर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 5% लोग प्रोफेशनल बनते हैं। इस इंडस्ट्री में कितने लोग प्रोफेशनल बनते हैं, सिर्फ 5% लोग प्रोफेशनल बनते हैं, जो कि प्रोफेशनल वे से वर्क करते हैं। मतलब देखिए, एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। क्या होता है दोस्तों, आपका अगर कोई दोस्त है, राइट, और आपने क्या किया, आपके दोस्त को बोला कि यार मेरा पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या बोलेगा, आपको उसने बोला, आपने उनको उन्होंने आपको बोला कि आपको उसको पेट में दर्द हो रहा है, और आप उसको क्या बोलोगे कि अरे यार तुम्हारा हो सकता है अपेंडिक का प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके देता हूँ। वो चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, क्या आप उसको बोलोगे, वो चाकू छुरी लेकर आएगा और वो बोलेगा मैं तुम्हारा पेट काटता हूँ, करवा के देता हूँ? नहीं। आप क्या करते हो, आप किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो, उसको कॉल मैसेज करते हो और उसके पास में जाकर आपका ट्रीटमेंट कराते हो। वाई? बिकॉज ऑफ वो प्रोफेशनल है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोफेशनलिज्म। हम क्या करते हैं, हम जब इस इंडस्ट्री में नए नए आते हैं, राइट, तो हमें नॉलेज नहीं है, हमारे पास में ज्ञान कुछ भी नहीं है, हम उस दोस्त की तरह बिहेव करते हैं जो ऑपरेशन करना चाहता है।
हम आगे वाले को इन्वाइट करते हैं, हम उसको खुद प्लान बताने जाते हैं, हम सारी चीजें डिटेल में जो है उसके साथ में खुद करना चाहते हैं। जब ये सारी चीजें आप खुद करना चाहते हो तो क्या लगता है, जैसे आपका दोस्त आपसे भागा था, आप उसका ऑपरेशन करने का बोले थे, तो वैसे यहाँ पर लोग नहीं भागेंगे? राइट, डेफिनेटली भागेंगे। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आपके पास में वो क्वालिटीज होंगी, जब आपको लोगों को देखकर लगेगा कि नहीं, इस बंदे के साथ मुझे जुड़ना है, इस इंसान के साथ में मुझे वर्क करना है, तो वो क्या करेगा, वो खुद ब खुद आकर जो है आपको क्या करेगा, आपका नंबर लेगा, आपका कॉन्टेक्ट लेगा और आपके साथ जुड़ेगा। आज के डेट में हमारे साथ, मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लोगों ने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हमारे नंबर्स लिए हैं, अलग अलग जगह से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं वर्क करने के लिए, प्रोफाइल देखकर, ये सारी चीजें करके। क्यों? बिकॉज ऑफ आपके अंदर वो प्रोफेशनलिटी दिखनी चाहिए, तब जाके आपको वो आएगा। जब आप पढ़ाई करते हो, प्रोफेशनल बना कैसे जाता है वो भी आज चीजें मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वैसे उसके ऊपर मेरा तो एक ट्रेनिंग हो चुका है, मैंने दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है मैं वो ट्रेनिंग देना चाहूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि एज अ प्रोफेशनल हम इस इंडस्ट्री में कैसे बन सकते हैं, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर है? 3 तरीके के लोग आपके बिजनेस में आएंगे, इसमें से हम भी कोई कैटेगरी में हो सकते हैं। हमें भी फील हो सकता है कि यार मैं भी कहीं ये पोजर कैटेगरी का इंसान तो नहीं हूँ, ये मैं ओरिजिन एलजीनियस को जो है यहाँ पर एज अ लॉटरी सिस्टम तो नहीं समझ रहा हूँ। राइट, ये भी हमारे दिमाग में आ सकता है, ये आपके दिमाग में आ सकता है। ये अगर आप है तो आप अपने आप को मूव कर सकते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर। राइट, आपके अंदर ये ऐसा तो कहीं नहीं है। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अमेच्योर तरीके से चीजें करते हैं, वो अलग अलग जगह पर काम करने की कोशिश करते हैं। राइट, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह पे जाने की कोशिश। मैं एज अ प्रोफेशनल बनने की बात कर रहा हूँ। मैं एज अ, आप अगर इस प्लेटफॉर्म को करियर लेना चाहते हो, आप अगर 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना चाहते हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है। 5-10 लाख के लिए नहीं, या फिर आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग नहीं चल रहा है। राइट, ये ट्रेनिंग कहाँ किस लिए चल रहा है? ये ट्रेनिंग चल रहा है कि हम V5 बन के 1 करोड़ रुपए महीने का कैसे कमा सकते हैं, 2 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं, इन चीजों के लिए जो है ये ट्रेनिंग चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको फोकस होना पड़ेगा कहीं किसी एक ही जगह के ऊपर। राइट, तो ये अमेच्योर तरीका जो है हमें निकलना पड़ेगा, इससे मल्टीपल थिंग्स पर हमें फोकस नहीं करना पड़ेगा, मैच्योरिटी के साथ हमें बिजनेस को बिल्डअप करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बनना पड़ेगा प्रोफेशनल। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेशनल बनने के लिए। मतलब आप डॉक्टर बनोगे और आपके पास अपॉइंटमेंट लेकर आपका दोस्त आएगा। राइट, आप इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लीडर हो, आप इस इंडस्ट्री के ट्रेनर हो, आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो, आपके पास अचीवमेंट है, आपके पास रैंक है, आपके पास नॉलेज है, आपको खुद ब खुद लोग कॉल करके आएंगे, या फिर आपको बोलेंगे, या फिर आपके एक कॉल के ऊपर आपको टाइम भी देंगे, और उसके बाद में आपको पूछकर सारी चीजें करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर जो है एज अ प्रोफेशनल बन सकते हैं, और किस तरीके से हमारी जर्नी वहां पर शुरू हो सकती है। राइट दोस्तों, ये ट्रेनिंग इसी इंडस्ट्री के लिए नहीं, तो आप कहीं पे भी अगर लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनल इंसान अगर बनना है, तो कैसे आप पैसे बना सकते हो उसके लिए है। राइट, तो दोस्तों, एक इंसान प्रोफेशनल तभी बनता है जब वो क्या करता है, 5 ईज को फॉलो करता है किसी इंडस्ट्री के अंदर। कब बनता है वो प्रोफेशनल? जब क्या करेगा वो, 5 ईज को फॉलो करेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर नए होंगे, तो वो यहाँ पर उनका नए फर्स्ट टाइम वो सुनेंगे, और जितने लोग पुराने होंगे यहाँ पर उनको जो है ये रिपीट हो जाएगा। राइट, 5 ईज का ये ट्रेनिंग है, मतलब ये प्रोफेशनल बनने का तरीका है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं E1। E1 मतलब क्या? तो E1 के बारे में मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं दोस्तों, तो बचपन से याद कीजिए कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले पढ़ाई शुरू की। हमने क्या शुरू की? सबसे पहले हमने सबसे पहले पढ़ाई शुरू की, आपने एजुकेशन लेना शुरू किया। तो दोस्तों, इसी इंडस्ट्री में भी अगर आपको सफल बनना है तो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, हम एजुकेशन लेना नहीं चाहते और हम पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, विदाउट एजुकेशन लिए हुए क्या आप पैसा कमा सकते हो? नहीं। तो सबसे पहले आपको किसी भी इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगा आपको? शिक्षा लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एजुकेशन आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने क्या किया, एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपको बनना चाहते हो, आप एक
सीए बनना चाहते हो, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, और क्या आप पढ़ाई नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे। क्या आप एजुकेशन नहीं लोगे? डेफिनेटली लोगे। और कितना एजुकेशन लोगे? तो ये हमें पता है हम कितना एजुकेशन लेते हैं, राइट? कितना एजुकेशन लेते हैं हम क्या करेंगे? हम पहले 10वीं तक पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे? हम कुछ एग्जाम्स देंगे, उसके बाद में हम इंजीनियरिंग करेंगे या फिर एमबीबीएस करेंगे, राइट? इस तरीके से हम क्या करते हैं? एजुकेशन लेने के ऊपर फोकस करते हैं सबसे पहले। तो आपको भी इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो और आप अगर बड़ा बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप एजुकेशन क्यों नहीं लेना चाहते? आप डेली बेसिस पे मीटिंग में क्यों नहीं आते? और जो लोग आते हैं डेफिनेटली वो जो है यहाँ पर बड़ा पैसा कमाते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है? एजुकेशन लेने के ऊपर फोकस करना है अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो। चलिए दोस्तों, दूसरा ई के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। अब आपने एजुकेशन तो ले लिया, लेकिन वो जो आपने एजुकेशन लिया है, क्या वो एजुकेशन आप लोगों को समझ में आया? वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपकी क्या होगी? एग्जाम्स होंगी। उसके लिए क्या होगी? आपकी एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि आपने जो चीजें सीखी है वो आपको सच में कितनी आती है या नहीं आती। तो दूसरा ये होता है आपका एग्जाम का। दूसरा ये क्या होता है? आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी। तो चलिए, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में भी हम इसको कंपेयर करेंगे। आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, शिक्षा के बाद क्या आती है? परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे कि हम अगर इसको कंपेयर करें, एज आप जो रेगुलर कोई भी प्रोफेशनल बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ भी अगर आप बनना चाहते हो, तो आप एजुकेशन देते वक्त एग्जाम देते हो और उसके बाद आप क्या होते हो? पास होते हो, राइट? अगर आप फेल हो गए तो आप फिर से उसको देते हो। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में आपको करना क्या है? आपको एजुकेशन लेना है, यहाँ से जो ट्रेनिंग आपको दिए जा रहे हैं, जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है वो लेना है, और उसके बाद उसके एग्जाम्स कहाँ पे होगी? उसके एग्जाम्स होते हैं फील्ड के ऊपर। मतलब आप जब फील्ड में किसी को नॉलेज देने के लिए जाते हो दोस्तों, किसी को अगर प्लान देने के लिए जाते हो, और वो जब आपको सवाल पूछता है तो वही आपके एग्जाम है, सिंपल, राइट? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। कल मैं एक इंसान के पास में गया था जिनका पहले से हमने स्टार्टअप कर चुके थे 11,000 से, और फिर मेरे सीनियर से मैंने बात की, सचिन सर से, और उनको पूछा कि क्या क्या चीजें मुझे उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए, और उस तरीके से मैंने उनके साथ चीजें डिस्कस। उनका 2 दिन के अंदर 1 लाख रुपीज का लगभग 200 कॉइन के आसपास का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? अब मैं क्यों अच्छे से उनका जवाब दे पाया? बिकॉज एजुकेशन मैंने लेने के बाद उसका प्रिपरेशन किया, मतलब क्या क्या बातें करनी है वो किया, और उसके बाद परीक्षा के बाद मैंने क्या किया? उसको शो किया, वहां पर चीजें डिलीवर की, राइट? ये जब आप करोगे, आप किसी भी सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट के पास अगर जाते हो और आप प्रिपेयर करके अगर जाते हो, आपके पास प्री प्लान चीजें रहती है, क्या क्या बताना है, कितने समय में बताना है, किस तरीके के कैलकुलेशंस बताना है, तो आप क्या कर पाओगे? यहाँ पर आपका एग्जाम में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। और जब आप ये चीजें करते हो, ये आपका क्या है? यहाँ पर फील्ड पे क्या होती है? हमारी एग्जाम होती है, हमें परीक्षा आती है, हमें सवाल आते हैं। अब उन सवालों के जवाब अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो आपके लिए हमारे पास में क्या है? 9 बजे का मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन है जो अभी चल रहा है। वहां पर आप क्या देख सकते हो? आप सवाल पूछ सकते हो और आपको जवाब मिलेगा, और वो जवाब आप दूसरे दिन उनको जाकर दे सकते हो। तीसरा ये होता है यहाँ पर एक्सपीरियंस, राइट? तीसरा ये क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है। एक्सपीरियंस मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका अनुभव बढ़ता है। आपको क्या आता है? अनुभव आता है। मतलब आप क्या करोगे? जितने ज्यादा, देखिए मैं हमेशा बताता हूँ, अभी भी बताना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी का इनका एक कोट है, वो बताते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? विजिट टू मेनी प्लेसेस और विजिट टू मेनी फेसेस। जितने ज्यादा लोगों को आप मिलोगे और जितने अलग अलग जगह पर आप जाओगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइट? उतना आप क्या बढ़ेगा? नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, राइट? और एक्सपीरियंस कौन बढ़ाता है? ये इंडस्ट्री आपका बढ़ाती है। मैं आपको चैलेंज करके बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में कोई इंसान अगर 10 साल देता है और कोई इंसान अगर 30-40 साल जॉब करता है, उसका एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस सरीखा रहता है या फिर उससे ज्यादा भी रहता है। वाई? बिकॉज ऑफ उस इंसान ने जितने समय में जितने लोगों को मिला होगा, वो ये जो इंसान है इस इंडस्ट्री वाला, वो उतने समय में उतने ज्यादा लोगों को मिलता है। आज हम अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को मिलते हैं, अलग अलग उनके सवाल होते हैं, जाते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस जो है बढ़ता जाता है। अब एक्सपीरियंस आपका बढ़ा, अब आपको क्या करना है? कुछ इथिक्स को फॉलो करना है। क्या करना है आपको? कुछ इथिक्स को आपको यहाँ पर फॉलो करना है अगर आप प्रोफेशनल यहाँ पर बनना है। तो जैसे डॉक्टर के कुछ इथिक्स होते हैं कि पेशेंट्स के साथ पोलाइटली बात करना है,
और उनको साइलेंटली हैंडल करना है, इस तरीके के कुछ इथिक्स होते हैं, वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। इथिक्स को क्या बोल सकते हैं हम, इथिक्स यहाँ पर होते हैं जो कि रूल्स बोल सकते हैं, या फिर जो जो चीजें बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, वो हम यहाँ पर इथिक्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हो तो गलत झूठ चीजें आपको बतानी नहीं है, जो है वो बताना है, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान प्रेजेंटेशन करना है, कोई लालच नहीं देनी, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, जिस तरीके की चीजें है, ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस तरीके का प्लान है, ये आपको बताना है, राइट। ये हो गए इथिक्स। अब आता है सभी लोगों का फेवरेट E5, जो कि है दोस्तों अर्निंग, राइट। पैसा कौन कौन कमाना चाहता है, एक बार हैंड रेज कीजिए यहाँ पर, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग यहाँ पर जो है पैसा कमाने के लिए आए हैं और कमाना चाहते हैं, राइट। पैसा, मनी, मोटिवेशन, ये जो आता है ये लास्ट में क्यों आया है, लास्ट में आता है बिकॉज ऑफ ये चलिए वेरी गुड, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है पार्टिसिपेंट, लगभग 25 लोगों का हैंड रेज यहाँ पर हो चुका है। और ज्यादा हैंड रेज कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि सच में आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। लगभग 250 पार्टिसिपेंट यहाँ पर है, 225 के आसपास हैंड रेज वहां पर ऑप्शन आता है। आप अगर देखोगे तो 5वें नंबर पे आपको रिएक्शन का ऑप्शन दिखेगा और वहां पर हैंड रेज का आपको ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर। तो चलिए बहुत ही जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 50 के आसपास रिएक्शन आ रहे हैं और इतने ही लोग मुझे काफी। मैं 250 में से अगर यहाँ पर 50 लोग भी एक्टिवली इन चीजों को अटेंड कर रहे हैं, मतलब आज जो मैंने ये चीजें की है यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ, इसका मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट इन 50 लोगों के थ्रू मिल जाएगा। दोस्तों मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप सच में यहाँ पर एक्टिवली चीजों को देख रहे हो। ये चीजें होती है अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, लेकिन हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद डायरेक्टली क्या करते हैं, 5वां ई के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे पैसा कैसे आएगा, राइट। हम क्या करेंगे, हम 10 साल 10वीं तक पढ़ेंगे, 12वीं तक पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे और उसके बाद जो है 25 से 30 हजार की नौकरी के लिए ट्राई करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, 25 से 30 हजार रुपए हमें कैसे आएगा, 50 हजार कैसे आएगा, 1 लाख कैसे आएगा, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में जब आते हो वहां पर तो आपने इतना सारा समय दिया है सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्यों नहीं आप सीखना चाहते, क्यों आप खुद से लर्निंग नहीं करना चाहते। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली दोस्तों ये 5वां जो ई है वो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो आज से अगर आप इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो सिंपल है, आप सबसे पहले एजुकेशन लेने के ऊपर फोकस कीजिए, राइट। उसके बाद में आप एग्जाम्स, मतलब मार्केट में जाइए, आपको सवाल आएंगे, वही 8-10 सवाल होते हैं, लिमिटेड वही आते हैं, राइट। उसके बाद में आपको फिर एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप इथिक्स को फॉलो करेंगे और आपके जितना पैसा कोई नहीं कमाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर आपने इन 4 ई को फॉलो कर लिया, राइट। क्योंकि इस इंडस्ट्री में इफ यू आर द प्रोडक्ट, इफ यू आर द नॉलेजफुल पीपल, मनी इज बाय प्रोडक्ट। आप अगर प्रोडक्ट हो, आपके पास में अगर अच्छा नॉलेज है, अच्छा स्किल्स है, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इन्वाइट किया जाएगा, राइट। आपको बुलाया जाएगा, आपका मान सम्मान होगा, सारी चीजें होगी, आप पैसा बनाओगे, राइट। तो हमें क्या करना है, 5 चीज के ऊपर फोकस करना है। यहाँ तक क्लियर है। अभी जो है आगे मैं बढ़ना चाहूंगा दोस्तों कि आप अगर किसी क्वालिटी मतलब किसी टीम मेंबर को सिलेक्ट करना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल बनने के लिए। आपके पास में शिक्षा होनी चाहिए, परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, इथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आप अनुभव, मतलब आपको अर्निंग आएगी, राइट। ये 5 चीज आपको फॉलो करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे एक बहुत ही फेवरेट लाइन है, when the why is clear how is easy। मतलब आपका अगर वाई पार्ट क्लियर है किसी चीज को लेकर, तो आपका जो है आपको कैसे करना है ये अपने आप पता चल जाएगा। तो आपको जो है आपके टीम मेंबर के अंदर 3 क्वालिटीज क्वालिफाई करनी है। आपको क्या करना है, क्वालिफाई 3 क्वालिटीज। आपको 3 क्वालिटीज उसके अंदर देखनी है और ये होनी ही चाहिए, तभी जाकर वो बंदा, वो इंसान यहाँ पर पैसा बना पाएगा। और ये नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। सबसे पहले उनके पास में होना चाहिए विलिंगनेस, राइट। विलिंग क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब क्या, इसको अगर हम बोलेंगे तो दृढ़, मतलब इच्छा शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
विलिंग पावर होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपके टीममेट्स में आपको आप जब उसको सिलेक्ट कर रहे हो, आप अगर किसी को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरा डायरेक्ट होना चाहिए और ये V1 बनना चाहिए, V2 बनना चाहिए, जो भी आप उसके बारे में ड्रीम मतलब डिजाइन कर रहे हो चीजें, उसके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए, राइट। तो मोहम्मद अली द ग्रेट फाइटर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो बोलते हैं कि वो बहुत ही जबरदस्त ग्रेट फाइटर थे, और जब उनको पंच लगाया गया और वो एक पंच में से जब नीचे गिर गए, तो दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है स्किल और एक होता है विल, राइट। एक क्या होता है, एक होता है स्किल और दूसरा क्या होता है, विल। आपको अगर मैं सवाल पूछूं तो स्किल में से और विल में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ जवाब आएगा, राइट। कोई स्किल बोलेगा, कोई विल बोलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर इस चीज को इंपॉर्टेंट देता हूँ जो है विल, क्योंकि मोहम्मद अली द ग्रेट फाइटर बोलते हैं जब मुझे आगे वाले ने पंच लगाया और मैं जब नीचे गिर गया, तो मेरे स्किल ने मुझे नहीं उठाया। क्या बोलते हैं वो, मेरे स्किल ने मुझे उठाया नहीं, स्किल की वजह से तो मैं गिर गया। जब मैं खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, तो स्किल की वजह से मैं क्या कर गया, गिर गया। लेकिन मुझे उठाया किसने, मेरे विल पावर ने। मुझे मेरे विलिंग पावर ने बोला कि अली तुम उठ सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें वो चीज हासिल करनी है, तुम्हें ये फाइट जीतनी है। तो आपके अंदर विल फैक्टर होना चाहिए, और जितना बड़ा विल फैक्टर होगा उतनी बड़ी आपके पास में सक्सेस आएगी। बहुत सी स्टोरीज भरी पड़ी हुई है। अभी मैं एक मूवी देख रहा था और रियल स्टोरी है वो संदीप सिंह की, जो कि आगे चल के पंजाब के जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने। तो उनका जो है दोस्तों एक हॉकी प्लेयर थे वो, और बहुत सक्सेसफुल हुए थे लाइफ में, और अपने लाइफ के सक्सेस में पीक पे थे, टॉप पोजीशन पे थे, राइट। हाईएस्ट गोल स्कोरर, और मतलब एक अच्छी पोजीशन पे थे जहां पर लोग पहुंचना चाहते हैं उस स्पोर्ट्स के अंदर, हॉकी के अंदर, राइट। और जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, एक गेम के लिए खेलने के लिए जा रहे थे, तब उनको एक पुलिस वाला पीछे बैठा था शायद, और बंदूक साफ कर रहा था। और बंदूक साफ करते वक्त क्या हुआ, उसके अंदर एक गोली थी और गलती से उनको गोली लग गई, राइट। और वो कमर के नीचे वाले हिस्से में लगी यहाँ पर। उसके बाद उनका बहुत सारा ब्लड गया और वो नीचे से पैरालाइज हो गए। लेकिन दोस्तों उनका जो विल फैक्टर था, माइंडसेट था, वो इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने अपने आप को रिकवर किया। 1 से 1.5 साल के अंदर वो फिर से फील्ड पे आए। डॉक्टरों ने बोला था कि ये चल नहीं पाएंगे, और वो क्या कर पाए, वो गेम खेल पाए, वो परफॉर्म कर पाए, और उनके बाद में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बने बाद में। वाई, बिकॉज ऑफ स्किल की वजह से नहीं, विल फैक्टर की वजह से। जब जब आप लाइफ में गिरोगे, जब जब आप नीचे आओगे, जब जब आप डाउनफॉल आपका होगा, तब आपका माइंडसेट, आपका विल सेट, आपका जो है इच्छा शक्ति क्या है उस काम को लेकर, ड्रीम को लेकर, तभी आप उठ पाओगे, अदरवाइज नहीं। ऐसी बहुत सी स्टोरीज है। सुधा चंद्रन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से नृत्य करती है, उनका एक पैर आर्टिफिशियल है, राइट। आपने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना होगा, जो चलती ट्रेन से उनको फेंका गया था, उनके पैर कट गए, एक पैर उनका पूरा आर्टिफिशियल है, एक में रॉड है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है, माउंट एवरेस्ट नहीं, दुनिया के सारे टॉप पीक जो है सबमिट किए हैं। ऐसी कई सारी कहानियां, ढेरों कहानियां पड़ी है, हमारे इंडिया की ही है। पढ़िए, सुनिए, जानिए और उनसे कुछ सीखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये विल पावर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और हमें हमारी टीम में ऐसे ही लोग लाने हैं, क्योंकि स्किल तो सीखा जा सकता है। ये जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्या ये मुझे पहले आता था? मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, मैं मराठी बैकग्राउंड से हूँ, राइट। मुझे अच्छे से हिंदी में बात करनी नहीं आती थी, मैं शर्मिला इंसान था। बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैं कभी स्टेज पे नहीं गया था। आज मेरे सामने कितने भी लोग हो, अभी तो आप जूम पे सुन रहे हो, राइट, मैं अकेला बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे पता है आप सुन रहे हो। लेकिन स्टेज के ऊपर भी मैं बात कर पाता हूँ, कितने भी लोग हो, या फिर जूम के ऊपर हजारों लोगों को हम यहाँ पर अभी तक जो है मैं मीटिंग्स देता हूँ, 1,000 लोगों की जूम फुल होती है। वाई, बिकॉज ऑफ स्किल सीखा जा सकता है, स्किल सीखा जा सकता है, स्किल लर्नेबल है, लेकिन विल फैक्टर नहीं। ये आपके अंदर होना चाहिए, ये मैं आपके अंदर भर नहीं सकता। ये कोई मोटिवेशन वाली चीज नहीं है कि मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, कुछ बता दिया, इस तरीके से नहीं। विल फैक्टर जो है आपके अंदर से होना चाहिए, किसी चीज को लेकर, किसी सपने को लेकर, किसी ड्रीम को लेकर, तो ये आपके पास में होना चाहिए। ये 3 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी आपके टीममेट्स में आपको देखना है, क्या उसके अंदर विलिंग फैक्टर है। चलिए, अगर ये है तो आपने सही इंसान को आपके टीम में एंटर कराया है। अब दूसरी कैटेगरी, उसके पास में दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, तो दूसरी चीज आपके टीममेट्स में होनी चाहिए दोस्तों, वो है कोचेबल। वो क्या होना चाहिए,
वो कोचेबल होना चाहिए। कोचेबल मतलब क्या? सीखने वाला होना चाहिए, सिंपल है। दोस्तों जो इंसान सीखना ही नहीं चाहता वो क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सीखने वाला होना चाहिए। आपका टीममेट क्या होना चाहिए? लर्निंग एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, तुम मुझे क्या सिखाओगे, इस तरीके से, राइट। ये चीज मेरे साथ में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे टीम में मेरे से बड़े सभी लोग होते हैं, राइट। मैं लगभग मेरे से हर एक बंदा मेरी टीम में बड़ा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, कोई आर्मी में है, कोई किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ है, लेकिन मुझे मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग कोचेबल है, वो सीखना चाहते हैं, वो लर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। आपको भी अगर आपके टीममेट्स में कोई सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर कोचेबल सीखने की चीजें, कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और वो यहाँ पर हर एक चीज सीखी जा सकती है, राइट। आप हर चीज सीख सकते हो, आप जूम लेना सीख सकते हो, आप मीटिंग लेना सीख सकते हो, आप प्रेजेंटेशन करना सीख सकते हो, आप सारी चीजें जो है यहाँ पर सीख सकते हो। ये दूसरी कैटेगरी आपके अंदर होनी चाहिए, या फिर आपके टीममेट्स में होनी चाहिए, अगर वो सफल बनना चाहता है तो। कोचेबल, सीखने वाला, और सीखने की जिसके अंदर चाहत होती है, वो इंसान जो है लाइफ में कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि वो सीख सकता है, वो क्या कर सकता है? लर्न कर सकता है चीजों को। और तीसरी कैटेगरी जिसके बारे में एप्पल के फाउंडर जेफ बेजोस बोलते हैं, स्टे हंग्री थे पुलिस, राइट। वो क्या बोलते हैं कि आप हंग्री होने चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए आपके पास में, तभी जाकर आप क्या कर पाओगे? आप लाइफ में सफल हो सकते हो। आपके पास में क्या होनी चाहिए? एक भूख होनी चाहिए सीखने की, आगे बढ़ने की, लाइफ में कुछ पाने की चाहत आपके पास में होनी चाहिए, राइट। आपके पास में हंग्री आप होने चाहिए हर समय में। ये तीन क्वालिटीज आपको आपके टीममेट्स में देखनी है, अगर आपको उसके साथ काम करना है, बड़ा बनना है, तो उसको अगर सफल बनाना है तो। विलिंगनेस, इच्छा शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर वो, जब रेट डाउन होगा, रेट अप होगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग पैसा निकाल लेंगे, कुछ डालेंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है, होती भी होंगी और होगी भी, ये रूल्स है इस इंडस्ट्री के, राइट। ये फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते, राइट। ये उसके पास में होना चाहिए, और जब उसके पास विलिंगनेस रहेगा और कोचेबल अगर वो रहेगा, तो वो चीजों को सीख के लोगों को डिलीवर कर पाएगा, हर एक सवाल का जवाब, हर एक चीजें बता पाएगा। और हंग्री वो होना चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए चीजों को सीखने की, राइट। और उसके बाद दोस्तों ये तीन कैटेगरीज में आपको क्या करना है? लोगों को सिलेक्ट करना है, क्वालिफाई करना है, राइट। उसके बाद क्या होगा? वो इंसान अच्छे से आपके साथ परफॉर्म कर पाएगा। ये तीन कॉलेज को देख के आपको क्या करना है? लोगों को चुनना है, राइट। अब हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक के ऊपर, हम चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको सेशन कैसा लगा, और आप क्या सच में एक्टिवली सेशन को सुन रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से हैंड रेज कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि सच में आप तक मेरा नॉलेज, मैं जो डेटा डिलीवर कर रहा हूँ, वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं, राइट। अब अब उसको क्या क्या आना चाहिए, या फिर उसने क्या क्या उसके अंदर चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगभग 50 से ज्यादा हैंड रेज होने चाहिए जैसे पहले हुए थे, तभी मुझे लगेगा कि नहीं, सच में आप लोग सच में यहाँ पर चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लगभग 35, 36, 40 के आसपास लोगों का रिएक्शन आ चुका है। बाकी भी लोग, आप जो है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप टच करोगे तो 5वें नंबर का ऑप्शन दिखेगा आपको रिएक्शंस करके, और उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, हार्ट का एक ऑप्शन है, और उस पर जो है राइज हैंड का आपको ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक कर देना है सिर्फ, बस। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता आपसे, तो आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, राइट, ताकि मुझे पता चल सके कि नहीं, सच में जब मैं बता रहा हूँ लोग सुन पा रहे हैं। तो लगभग 60-70 प्लस यहाँ पर रिएक्शंस आई है, मतलब 50% लोग एक्टिवली चीजों को सुन रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब हम ऐसे तीन क्वालिफाई करना है, क्वालिटीज उनके अंदर क्या होनी चाहिए, ताकि वो बिजनेस को बड़े लेवल पे बिल्डअप कर पाए, ताकि वो अपने बिजनेस से जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले क्वालिटीज होनी चाहिए उनके पास में दोस्तों, वो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? रिलेशनशिप बिल्डिंग उनके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास में ये क्वालिटी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग,
आप अगर अच्छे से आगे वाले इंसान के साथ रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रिलेशनशिप बिल्डिंग इसी बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर आप इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बेच रहे हो, टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हो। रिलेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसके जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है अपने टीममेट्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, उतना अच्छे तरीके से वो पैसा कमा पाता है। राइट, आप देखते होंगे कि एक ही जगह पर दो दुकान रहते हैं, कोई भी दुकान एक ही चीज के, फॉर एग्जांपल दो मेडिकल है या फिर दो कोई प्रोडक्ट की दुकान है, एक का दुकान बहुत अच्छा पैसा कमाता है और दूसरे का नहीं कमाता, बिकॉज ऑफ उस इंसान के पास में क्या है, कौन सी क्वालिटी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। लोग देखिए दोस्तों, लोगों को क्या है, आप उनको आप उनकी कितनी परवाह करते हो, इस चीज से वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। राइट, आप उनकी कितनी परवाह करोगे, आप उनकी कितनी केयर करते हो, उससे ही आपके साथ वो क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके पास में होनी चाहिए, आपके टीममेट्स के पास में होनी चाहिए। नहीं है तो हम ये सीख सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी किताबें भी आती है। लोक व्यवहार करके एक यहाँ पर मेरे पास में किताब है, डेल कार्नेगी की, बहुत ही जबरदस्त किताब है। आप ऐसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, चीजों को समझ सकते हो कि क्या क्या क्वालिटीज हमारे पास में आनी चाहिए। हर चीज को लेकर आज की डेट में दोस्तों किताबें बड़े बड़े लोगों ने लिखी है, उनसे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके पास में क्या है, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ना तो पैसों का है, ना तो टेक्नोलॉजी का है, ना तो मतलब आप क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो, इन चीजें मैटर ही नहीं करती। आपका और इस बंदे का रिलेशनशिप कैसा है, आप उनके साथ में कैसे बिहेव कर रहे हो, बर्ताव कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कोई दुश्मन है, सोचिए उसका नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा और वो सिचुएशन याद आ रही होंगी उसने कैसे बिहेव किया था। और आपका कोई अच्छा दोस्त है, उसको देखकर, उसको उसके बारे में सोचकर आपको याद आ रहा होगा कि नहीं ये अच्छा है। क्यों पता है? बिकॉज एक ही चीज आपको याद आती है, वो है फीलिंग। उसने आपको मिलने के बाद या फिर आपने उसको मिलने के बाद किस तरीके की फीलिंग एक दूसरे को दी है। राइट, किस तरीके का आपने एक दूसरे के साथ व्यवहार किया है, बर्ताव किया है। और वो इस इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। तभी जाकर जो है आपके साथ आपकी टीम आती है और बड़े लेवल पे काम होता है। अब दूसरी चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वो है रिजेक्शन हैंडलिंग। आपको क्या आना चाहिए, रिजेक्शन हैंडल करते आना चाहिए। हैंडलिंग, रिजेक्शन हैंडलिंग आपके पास में ये क्वालिटी होनी चाहिए। और ये अगर आपके पास में है तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रिजेक्शन हैंडलिंग कब आती है? जब आपको रूल्स पता होते हैं। जब आपको, आप किसी गेम में एंटर करते हो और आपको उस गेम के अगर रूल पता है, तो आपको अगर रिजेक्शन आएगा तो आप कभी जो है दोस्तों उससे जो है नाराज नहीं होंगे। आपको इस गेम के रूल पता होने चाहिए। नंबर गेम होता है, ये लॉ ऑफ एवरेज का गेम होता है। आप 8-10 लोगों को बताओगे तो आपके साथ एक दो लोग कनेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे। राइट, तो ये होता है रिजेक्शन हैंडलिंग। अब रिजेक्शन आता क्यों है? बिकॉज ऑफ उसके पास में क्या नहीं है, उसका वाई पार्ट क्लियर नहीं है। आपने उसको बताया तो उसको क्लियर नहीं हो रही है चीजें, या फिर वो करना नहीं चाहता है, उसके दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया है, तो वो दूसरे की चीज से चलता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल ये लाइट चल रहा है, तो ये लाइट को मैं अगर बंद कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, शुरू शुरू कर दूं तो। राइट, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ ऑपरेटेड नहीं है, उसको कोई ऑपरेट कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की पास में उनके बटन होता है, तो अपना बटन किसी और के पास मत रखिएगा, अपने पास रखिएगा। तो रिजेक्शन हैंडलिंग आपके अंदर होना ही चाहिए। किसी ने अगर आपको ना बोल दिया, हाँ बोल दिया, मतलब ना बोल दिया, आपके साथ नहीं करना है, बस टेंशन नहीं लेना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे पता था कि नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। राइट, और जो इंसान रिजेक्शन हैंडल कर सकता है वो लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, बहुत बड़े लेवल पे सफल हो सकता है। इस इंडस्ट्री में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने रिजेक्शन हैंडलिंग सीखा है और समझा है और हैंडल किए हैं। किस तरीके से हैंडल हो सकता है रिजेक्शन? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मूव ऑन करना है। किसी ने नहीं बोल दिया, ठीक है, अपना काम करते रहना है, एक दिन वो आएगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजों से वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। वो आपके नॉलेज की वजह से आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपके अचीवमेंट की वजह से आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपका जिस तरीके से उनको बताने का तरीका था उस तरीके से कर सकता है। राइट, कुछ सेल्समैन की स्टोरी है जो सेल्स करते थे, प्रोडक्ट बेचते थे, उनको बताया जाता था कि वो खरीदते नहीं थे, फिर उनको बोला, वो खुद पूछता था कि मुझे बताइए कि कैसे मैं
यहाँ पर जो है इस अगर आपको चीजें बताता था तो आप मेरे साथ जुड़ते थे, मेरा प्रोडक्ट खरीदते, राइट। तो रिजेक्शन आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए थी। आप यहाँ पर सफल ही नहीं हो सकते। आपको अगर किसी ने ना बोल दिया तो कांच के दिल वाले लोग यहाँ पर नहीं चलते। यहाँ पर जो है लोहे के दिल वाले, लोहे के जिगर वाले लोग चाहिए इस इंडस्ट्री में, वही सफल होते हैं, राइट। और मतलब आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, आप सफल होते रहो। और आपको आप एक दिन आपके रोल्स रॉयस में, मर्सिडीज में बैठोगे 50 लाख की गाड़ी में, और वहां पर बैठकर अगर किसी को प्लान दोगे और वो अगर ना बोलेगा तो उसको बोलेगा थैंक यू, तुम लोगों की वजह से ही, ना बोलने वाले लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, क्योंकि मैं रिजेक्शन हैंडल करता रहा और आगे बढ़ता, राइट राइट। तो ये दूसरी क्वालिटीज है दोस्तों आपके पास में होनी चाहिए। और थर्ड एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है आपके पास में क्या होना चाहिए, ये इसमें यहाँ पर तो ये तो मेरा फेवरेट है, वैल्यू अपग्रेडेशन। वैल्यू अपग्रेडेशन आपके पास में होनी चाहिए। आपको अपने आप को क्या करना है, आपको सीखने की कला, आपको अपने आप को अपग्रेड करने की चीजें आपके पास में होनी चाहिए। जो अपनी वैल्यूज को अपग्रेड करता है वो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है। एक बंदा है बोल रहा था कि मुझे कंपनी का कम पैसा देती है, उसमें गुजारा नहीं चलता, 30,000 रुपए महीने का देती है, उसमें गुजारा नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है। कंपनी, उसी कंपनी में कोई इंसान होगा जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसी कंपनी में कोई इंसान होगा जो 10 लाख रुपए कमा रहा है। और इसके पीछे का पॉइंट क्या है कि वो कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, बिकॉज ऑफ वैल्यू। और वैल्यू मेक द डिफरेंस दोस्तों। ये जो वैल्यू है ना, ये क्या करती है, डिफरेंस पैदा करती, डिफरेंस बनाती है आप में और किसी अलग इंसान में। क्योंकि सारी चीजें हर किसी में सेम है। आपको एक नाक है, दो कान है, दो आंखें है, एक मुंह है, राइट, दो हाथ है, दो पैर है, सारी चीजें सरीखे दी है किसी भी इंसान को, आपको, मुझे, हर एक एक इंसान को, राइट। लेकिन फर्क किन चीजों का है, फर्क है वैल्यूज का। और ये वैल्यूज क्या बढ़ाई जा सकती है, हाँ ये वैल्यूज बढ़ाई जा सकती है। एजुकेशन से बढ़ाई जा सकती है, एक्सपीरियंस से बढ़ाई जा सकती है, फाइनेंस से बढ़ाई जा सकती है, इन सारी चीजों से ये बढ़ा सकते हो आप 1 लाख रुपए दिन का भी कमा सकते हो। जो 1 लाख महीने का कमा रहा है वो दिन का भी कमा सकता है, पर डे या फिर पर मंथ भी कमा सकता है। ये किस चीज का फर्क है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। तो आपको, आपके पास में ऐसे लोग होने चाहिए, वो क्या करे, वैल्यू अपग्रेडेशन करने के लिए रेडी हो, जो लोग सीखने के लिए रेडी हो, राइट। और जो लोग सीखने के लिए, वैल्यू अपग्रेड करने के लिए रेडी होते हैं, वो डेफिनेटली जो है दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर सफल बन सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की ये क्वालिटीज अगर आपके टीममेट्स में है, आपके कुछ लोगों में, लीडर्स में है, तो डेफिनेटली वो सफल होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके पास में होना चाहिए, रिजेक्शन हैंडलिंग आपके पास में होना चाहिए, और वैल्यू अपग्रेडेशन आपके पास में होना चाहिए, राइट। और चलिए लास्ट में आपको एक, लास्ट में इस इंडस्ट्री का सफल होने का सबसे अच्छा फॉर्मूला बता दूं आपको दोस्तों। सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको बता दूं, जो है नंबर गेम। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है ये, नंबर गेम। ये बिजनेस किस चीज का है, ये है बिजनेस नंबर गेम का, राइट। नंबर गेम अगर आपको पता है तो दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पैसा कमा पाओगे। तो सबसे पहले नंबर गेम में आता है लिस्ट। आपके पास में क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए आपकी ड्रीम की लिस्ट, राइट। आपके पास में सबसे पहले वाई लिस्ट एंड ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। पहले वाई की लिस्ट होनी चाहिए और उसके बाद में ड्रीम की लिस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके पास में आपके जो गेस्ट होते हैं, जिनको आप प्लान बताना चाहते हो, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। वो कम से कम 100 लोगों की होनी चाहिए, राइट। अब ये 100 लोगों को आपके पास में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में इनको बताते हो। आप इनको 100 दिनों में बताते हो या फिर 30 दिनों में बताते हो, राइट। तो नंबर गेम यहाँ से शुरुआत होती है आपके बिजनेस की। आपने क्या किया, 100 लोगों को प्लान दिखाया, फिर इनका क्या आएगा, फॉलोअप आएगा। इनका क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखा देते हो तो इसमें से 80 लोगों का आप फॉलोअप करोगे तो 40 लोग हाँ बोलेंगे, हो सकता है 40 से 30 लोग आपको हाँ बोलेंगे, और 20 लोग आपके साथ, हो सकता है 20 से 10 लोग जुड़े, राइट। आपको सिर्फ 3 ही लोगों की जरूरत है। कितने, सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है, जो कि आपके यहाँ पर एक एक करके ऐसे 3 लोग आपको, 3 लेग आपको बनाने हैं, आपको V1 करना है, तो 50-50 लाख के, राइट। तो नंबर गेम ये कहता है दोस्तों, इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज्यादा फॉलोअप प्रेजेंटेशन होंगे आपके, राइट। प्रेजेंटेशन होने के बाद फॉलोअप होंगे, फॉलोअप होने के बाद वो जुड़ेंगे, उनका ट्रेनिंग होगा, वो नॉलेज लेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगे।
तो ये नंबर गेम जब आपको पता रहता है तो आप निगेटिव नहीं होते, आप इसके ऊपर काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जिसको लॉ ऑफ एवरेज पता होता है वो अपने काम के ऊपर फोकस करता रहता है हमेशा, और काम के ऊपर फोकस करके जो आगे बढ़ता है। तो इस तरीके की चीजें जो है अगर आप फॉलो करेंगे इस बिजनेस के अंदर, लॉ ऑफ एवरेज आपको पता रहेगा, नंबर गेम अगर आपको पता रहेगा, तो आपका पैसों का नंबर, आपके कॉइन्स का नंबर भी बढ़ता रहेगा। नंबर गेम के ऊपर हमें फोकस करना है। जितने ज्यादा प्लान करोगे दोस्तों उतना ज्यादा आपका जो है बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल है। 5M फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं। 5M फार्मूला फॉलो करना है आपको अगर पैसा कमाना है तो इस इंडस्ट्री में। और 5M फार्मूला क्या है, तो मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। मीटिंग, जो लोग क्या करते हैं, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। सिंपल है। जो यहाँ पर पैसा कमा रहा है वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करता है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया आज का जो है 5M फार्मूला, वह 1 2 3 4 5 मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। जितनी ज्यादा आप मीटिंग करोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप मिलोगे, उतना ज्यादा आप पैसा बना पाओगे। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा सेशन था। मैंने कोशिश की कि कुछ नई चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर शेयर की। आज पीपीटी के थ्रू नहीं तो मैं बोर्ड के थ्रू आपको चीजें बताना चाहता था। और रेगुलर बेसिस पे हमारा प्रेजेंटेशन तो होता ही है, हम मीटिंग्स तो रेगुलर बेसिस पे हमारी चलती है। आपको आप डेली बेसिस पे जो है प्रेजेंटेशन हो रहा है, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी की चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए था कि ऐसा इस तरीके की जो नॉलेज है, क्योंकि दोस्तों ये अगर आपके पास में होंगी तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि बिल फैक्टर जरूरी है दोस्तों। आपको जो चीजें बताई, लर्नेबल कोचेबल लोग होने चाहिए हमारे साथ में। नहीं तो होता क्या है कि हम उनको बहुत सिखाने की बताने की कोशिश करते हैं और लोग कर नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको लास्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आपने जितना ज्यादा आप क्या करोगे, इस बिजनेस को एज अ ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को समझोगे, क्योंकि यहाँ पर एंट्री और एग्जिट आसान है। आप क्या कर सकते हो, आपका पैसा आपने लगाया और आप उसको तुरंत जो है निकाल भी सकते हो, या फिर उसको कुछ भी किसी भी तरीके से बढ़ा भी सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पर इस बिजनेस में सीखोगे और समझोगे और इसको आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर आप जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, फिर आप फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी बनाते हो, तो वहां पर क्या किया जाता है, हम हमारे टीम में अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। वैसे भी आपको यहाँ पर भी वैसे करना है। आपको खुद को बताना है कि मैंने जो बिजनेस स्टार्टअप किया है वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का बड़ा बिजनेस है, राइट, और यहाँ पर मैं अच्छे लेवल का बिजनेस बिल्डअप करना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग वर्किंग लीडर्स के लिए था, और आप आपके लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये अलग अलग ट्रेनर से, अलग अलग जगह से मैंने चीजों को सीखा है, लिख के रखा है, मेरे पास डायरीज भरी है, बुक्स है, किताबें है, मैं पढ़ता हूँ, अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। और भी कुछ नए ट्रेनिंग्स मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे यहाँ पर हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। और लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक बने रहे, मैं इसलिए आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, सचिन धवने सर मेरे अप्लाई, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें जो पल पल गाइड करते हैं हमारे टॉप अपलाइन डॉक्टर GS घुमन सर, जितनी मेरी एज है उतना उनका तजुर्बा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है। उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अभी 10:06 लगभग हो चुके हैं। आज के जो होस्ट है हमारे, उनको मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा कि आइए मैम आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही कमाल का पूरा सेशन लिया आपने। 5M हो, 5E's हो, उसके बाद में बिजनेस स्ट्रेटेजीज हो, आपने बहुत सारी चीजों को आज के सेशन में रखा। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आपका सर। तो चैट बॉक्स मैंने थोड़े टाइम के लिए आप लोगों के पास में ओपन किया है। आप सर को रिव्यूज जो है वो दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैं एक आध लीडर को जरूर इनवाइट करूंगी। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो आप अपना अपना रिव्यू जो है वो चैट सेक्शन के थ्रू सर के लिए दे सकते हो। हैंड रेस काफी हो रखे हैं, लेकिन टाइम का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तम सर ने हैंड रेस किया है। मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। चलिए। Good morning, everyone.
जी सर, गुड मॉर्निंग। मैम, सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। जो समझाने का तरीका था मुझे काफी समझ में आ गया है। और इसी तरह सुबह सुबह फ्रेश मूड में अपन सीखने के लिए कोशिश करें तो बहुत अच्छा समझ जाते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे एलजीनेस में काम करे, जितने भी लोग करे, एमएलएम कंपनी नहीं है, अच्छी चीज है। और पहले अपने आप को खुद इसमें अपने सिस्टम के हिसाब से अपने को डाले और उसका सीखे और अच्छे से काम करिए। नॉलेज पहले लेना बहुत जरूरी है। सर ने सबसे पहले यही बात बताया, अपने को खुद को विश्वास होना चाहिए और अपने पास नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज करने के लिए कोई भी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पे बोलने के लिए मौका दिया। और मेरा भी जल्दी हो जाएगा अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी है, बाली का है, 600 डेज के लिए वगैरह। और यहाँ से भी अर्निंग हो रहा है, 5 मंथ हो गए लगभग मुझे भी, और अच्छी अर्निंग है यहाँ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी अजय कुमार जी को। प्लीज वेलकम। आपका माइक ओपन है सर, अजय कुमार जी। एंड प्लीज कैमरा ऑन करके आइएगा। आई थिंक नेटवर्क इशू है या फिर उनके पास में वॉइस नहीं जा पा रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अभी कैमरा ऑन हुआ है, प्लीज वेलकम सर। अजय सर, आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। आई थिंक सो कोई नेटवर्क इशू रहा होगा कि जिस वजह से उनका वॉइस नहीं आ पा रहा है। इट्स ओके डियर्स। हैंड रेज तो काफी हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुआ है, तो सर के लिए वैल्यूएबल रिव्यूज आप लोगों ने यहाँ पर जरूर रखे हैं। तो मैं कुछ एक आध लीडर को बुलाना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि सुनील सर हैं। प्लीज सर, आप 2 शब्द सर के लिए जरूर रखिए। और आज के इस रिव्यू को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रखा है। तो आप सभी चैट सेक्शन के अंदर में रिव्यू दे सकते हैं सर को। यस प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर का रिव्यू सेशन बहुत शानदार रहा। हम सबको एक नई नई नॉलेज को, बिजनेस को बिल्डअप करने का जो सर ने हमको तरीका बताया, हम सबको उसको हम समझ में आया होगा सारे लीडरों को। और अगर इस तरीके से हम लोग सारे लोग बिजनेस करेंगे, उनकी चीज़ों को एक एक तरीके से सुना होगा, ध्यान से डायरी में नोट डाउन किया होगा, तो मैं शायद समझ सकता हूँ कि लोग आज अपने काम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू राजदीप सर, बहुत शानदार आपका रहा। और इसी तरीके से हम सबके बीच आते रहें, हम सबको सिखाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक नए हम लोगों को नॉलेज देने के लिए। थैंक यू नेहा मैम। सॉरी, बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का क्वेरी भी आ रहा है, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ। आप बिल्कुल फ्रेशर हो। गरिमा जी, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप इवनिंग के सेशंस एंड मॉर्निंग के सेशंस, जितने भी लोगों का कोई भी क्वेरी है, लगभग 15 से 20 दिन आप रेगुलरली लगाओ। आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अभी टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो सबने बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज जो हैं वो यहाँ पर चैट सेक्शन के अंदर में दिए भी हैं। तो अभी मैं चैट सेक्शन भी ऑफ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डियर्स मिलेंगे इवनिंग के टाइम पे। और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप लोग हम लोगों के साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ में भी कनेक्टेड हो, तो वहां पर भी आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। सो अभी हम लोग आज के सेशन को यही वाइंड अप करना चाहेंगे और मिलेंगे इवनिंग के सेशन में। इवनिंग के सेशन में आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही डीपली तरीके से बताया जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। आप अपनी टीम को वहां पर लेकर के आइए, और आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पर चैट सेक्शन के थ्रू जब भी हम ओपन करते हैं, आप अपना क्वेरी रखिए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आपके वो क्वेरीज को जो है वो सॉर्ट आउट कर पाए। राइट। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं इवनिंग के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।